अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों के लिए रेसिपी लाई हूँ, तो मैंने सोचा कोई बहुत अच्छी सी रेसिपी अपलोड की जाए। तो आज की जो रेसिपी है वो केक स्पंज की रेसिपी है, जो कि बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार होगा। और ये हम बगैर किसी ओवन के बनाएंगे। बगैर किसी ओवन के बनाना लोगों के लिए अक्सर मुश्किल होता है, लेकिन आज की रेसिपी बहुत ही आसान है। तो बगैर ओवन के केक बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पतीला लेंगे। पतीले के अंदर आपने कोई भी ऐसी चीज़ रखनी है जिसके ऊपर आप अपना केक पैन रख सकें। वो कोई भी बर्तन हो सकता है किचन में, जो कि हीट प्रूफ हो। अब पतीले को आपने मीडियम हीट पे रखना है ताकि ये प्री हीट हो जाए, और इसके ऊपर ढक्कन रख देना है। स्पंज की रेसिपी के लिए सबसे पहले हम एग वाइट्स और एग योक्स को अलग करेंगे। आप इसको हाथ से भी अलग कर सकते हैं और एग शेल से भी अलग कर सकते हैं। मैंने काफ़ी दिनों बाद रेसिपी अपलोड की है। इसकी वजह यह है कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, इसके लिए माजरत। इंशाल्लाह अब हर हफ्ते रेसिपी अपलोड करूँगी। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो खुश आमदीद। इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे एग वाइट्स जो हैं वो सेपरेट हो गए हैं। अब हम इसको साइड पर रखेंगे। एग योक्स में आप चीनी डालें और इसको अच्छी तरह से विस्क्स के साथ बीट करें ताकि ये पेल येलो कलर के या लाइट येलो कलर के हो जाएं। ये विस्क की मदद से भी अच्छी तरह से बीट हो जाएंगे, लेकिन अगर आप बीटर से करना चाहते हैं या आपके पास टाइम कम है तो आप इसको बीटर से भी कर सकते हैं। अब हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे और इसको अच्छी तरह से दोबारा मिक्स करेंगे। अब हम इसमें आटा डालेंगे। आटे को मैंने एटलीस्ट 2 दफ़ा छाना है ताकि इसमें एयर बहुत सारा आ जाए। जब आप इसमें आटा डालें, आपने इसको बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना, इतना बीट करना है ताकि इसके लम्स ख़त्म हो जाए। अगर आप उसको ज़्यादा बीट करेंगे तो इसमें ग्लूटेन एक्टिवेट हो जाएगा और फिर केक का जो स्पंज है इसका टेक्सचर जो है ब्रेड की तरह होगा, केक की तरह नहीं होगा। अब हम एग वाइट्स को बीट करेंगे। एग वाइट्स को आसानी से हाथ के साथ बीट करने के लिए आप बड़े बाउल का इस्तेमाल करें और आप कोशिश करें कि आपका विस्क भी बड़ा हो। इससे आपके एग वाइट्स आसानी से बीट होंगे। इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता करके शुगर डालेंगे, यानी 2 बैचेस में। आप एक बार शुगर डालें, इसको अच्छी तरह से बीट करें ताकि ये थोड़ा सा फूल जाए। फिर इसमें हम दोबारा शुगर डालेंगे और फिर इसको दोबारा विस्क की मदद से बीट करेंगे। एग वाइट्स को भी आप बीटर से बीट कर सकते हैं अगर आपको बीट करने की जल्दी है और आपके पास बीटर मौजूद है। लेकिन अगर आपके पास बीटर मौजूद नहीं है तो आप इसको हाथ से भी बहुत आसानी से बीट कर सकते हैं। हमने इसको तब तक बीट करना है जब तक इसके सॉफ्ट पीक बन जाएं। तो जी आप देख सकते हैं ये इसके सॉफ्ट पीक्स बन गए हैं और हमारे एग वाइट्स बीट हो गए हैं। अब हम इस एग वाइट्स के मिक्सचर को आहिस्ता आहिस्ता एग योक में डालेंगे। मैं 3 बैचेस में ये एग वाइट्स एग योक्स में डाल रही हूँ। पहले बैच और दूसरे बैच को हम विस्क की मदद से मिक्स करेंगे और आखिरी बैच के लिए हम स्पैचुला यूज़ करेंगे। पहले बैच और दूसरे बैच को बहुत आसानी से मिक्स कर सकते हैं। इसमें कोई इस तरह ख्याल रखने की बात नहीं है। लेकिन जब ये मिक्स हो जाए, फिर हम जब स्पैचुला से इसको मिक्स करेंगे, हमने इसको बहुत केयर से मिक्स करना है ताकि इसमें जो बबल्स हैं वो ख़त्म ना हो और हमारा स्पंज नरम रहे। अब हम एग योक्स के मिक्सचर को एग वाइट में डाल देंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता स्पैचुला की मदद से फोल्ड करेंगे। आपने इसको कटिंग और फोल्डिंग मोशन में जो है मिक्स करना है। कटिंग मोशन से आपके लम्स ख़त्म होंगे और फोल्डिंग मोशन से आपका मिक्सचर जो है वो पूरा इवन और मिक्स हो जाएगा। लम्स ख़त्म हो जाए जैसे ही, तब आपका मिक्सचर पूरी तरह से मिक्स हो चुका है। इसको और मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको पहले से प्रिपेयर पैन में डालेंगे। पैन को आपने पार्चमेंट पेपर और बटर या ऑयल से प्रिपेयर करना है।
पैन को हम प्री हीटेड पतीले में रखेंगे और इसको ढक लेंगे। इसको ढक के आपने एटलीस्ट 40 मिनट्स के लिए इसको मीडियम लो हीट पे पकाना है। इससे अच्छी तरह से बेक हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको ओवन में पकाएं तो आप इसको ओवन में भी पका सकते हैं। 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप 40 मिनट्स के लिए इसको प्रीहीटेड ओवन में रखें। जब केक पक जाए तो आप टूथपिक टेस्ट करके इसको देख लें कि ये पका है या नहीं। पकने के बाद हम इसको पतीले से निकाल के बाहर रखेंगे। केक को आपने तब तक स्टोर नहीं करना जब तक ये ठंडा ना हो। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए हम इसको प्लास्टिक में रैप करके इसको फ्रिज में या बाहर काउंटर पे भी थोड़ी देर के लिए स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज में ये एटलीस्ट 4 to 5 डेज़ तक फ्रेश रहेगा। जब आपको ये केक यूज़ करना हो तो हम इसको आराम से साइड से अलग कर लेंगे। आप देख सकते हैं केक कितना सॉफ्ट और स्पंजी है, बहुत ही नरम टेक्सचर है इसका। इस केक को काटने के लिए आपने इसको छुरी से साइड से काटना है और केक को गोल गोल घुमाना है। इससे आपके केक के दोनों लेयर्स बिल्कुल एक जितने बनेंगे और इवन बनेंगे। आप देख सकते हैं केक अंदर से भी कितना सॉफ्ट और स्पंजी है, बहुत ही नरम आया है। ये देखिए मैंने पार्चमेंट पेपर हटा लिया है, कितना प्यारा लग रहा है। ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्मूथ बना है। व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि आप इस स्पंज से इस तरह का केक बनाएं तो अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।